आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्र सरकार, विशेषकर संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र एवं नाम में बदलाव कर सकती है या फिर नया राज्य बना सकती है। भारत में विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण समय समय पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ती है और यह अनुच्छेद उसी प्रक्रिया को संचालित करता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार यदि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होना है या नया राज्य बनना है तो संसद एक विधेयक बिल प्रस्तुत करती है। संसद उस राज्य की विधान सभा से उसकी राय मांगती है, लेकिन वह राय बाध्यकारी नहीं होती। अंतिम निर्णय संसद का ही होता है। इससे केंद्र की शक्तियां मजबूत रहती हैं और देश की एकता तथा अखंडता बनी रहती है। भारत में कई राज्यों का गठन इसी अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, जैसे 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तथा 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण। यह भारत के प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुगठित तथा जनसुविधा के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, जिनमें राज्यों के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन और नाम बदलने के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 4 यह सुनिश्चित करता है कि जब भी संसद किसी राज्य के पुनर्गठन या नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक पारित करे तो संविधान में आवश्यक बदलाव बिना संविधान संशोधन व अमेंडमेंट किए स्वतः ही किए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य के पुनर्गठन से जुड़े कानून संविधान संशोधन माने नहीं जाते, इसलिए इन्हें पारित करने के लिए विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती। संसद साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से ही ऐसे विधेयक पारित कर सकती है। यह केंद्र सरकार की शक्ति को मजबूत बनाता है और शासन व्यवस्था को सरल बनाए रखता है। अनुच्छेद 4 यह भी कहता है कि राज्य के पुनर्गठन से जुड़ी विधियों में संसद नए प्रावधान भी जोड़ सकती है, जैसे नए राज्य की विधानसभा, न्यायालय, वित्तीय व्यवस्थाएं आदि। इससे नए राज्य के निर्माण और प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित रूप से लागू करने में सहायता मिलती है। अनुच्छेद 5 इस संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में निवास स्थान रखता है और जो भारत के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है या जिसके माता अथवा पिता में से कोई भारत के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है या जिसने ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले की 5 वर्षों की अवधि में भारत के क्षेत्र में सामान्यतः निवास किया है, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान। यह अनुच्छेद उन लोगों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे और 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के नागरिक माने जाएंगे। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं और भारत के स्थायी निवासी बनना चाहते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यदि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हों, तो वे स्वतः भारत के नागरिक होंगे। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हों, तो उनके पास भारत में आने से पहले पाकिस्तान में स्थित किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रवासन प्रमाण पत्र परमिट फॉर रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न होना चाहिए। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के संबंध में। अनुच्छेद 5 और 6 में निहित किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान को प्रव्रजन किया है, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। परंतु यह उपबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो अपने प्रव्रजन के बाद भारत के किसी भाग में पुनः निवास करने के लिए वापस आ गए हों और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए या
उसके पक्ष में किए गए परमिट द्वारा ऐसा करने की अनुमति पाई हो।